हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 34 रहेगा। और आज के लेक्चर में हम जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था सेल सिग्नलिंग का, उसी को यहाँ पे हम कंटिन्यू करके चलेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ सेल सिग्नलिंग का एक जनरल इंट्रोडक्शन में वहाँ पे प्रोवाइड किया था, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जीपीसीआर के बारे में। ठीक है, जीपीसीआर हमारा क्या होगा? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे जीपीसीआर के टाइप रहते हैं, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो हमारा किस टाइप का होगा, कौन कौन से उसके डोमेन्स होंगे, वो सब हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। जीपीसीआर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एगोनिस्ट का और एंटागोनिस्ट। ये हमारी यहाँ पे एक जनरल टर्म रहती है, एगोनिस्ट और जो हमारे यहाँ पे एंटागोनिस्ट होगी, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे काम करेगी। पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगर एगोनिस्ट के लिए, तो एगोनिस्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है? It mimics the function of a natural hormone by binding to its receptor and inducing the normal cellular response to the hormone। देखो, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे कि एक इंड्यूसर हो गया। ठीक है, इसने क्या किया? इसने कोई केमिकल यहाँ पे या फिर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज किया। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा ये हमारा क्या होगा? जो हमारा यहाँ पे टारगेट सेल होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे टारगेट सेल हो गया, इसके पास क्या होगा? रिसेप्टर होगा। ठीक है, और जो ये हमारा यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा ये हमारा क्या होगा कि इस रिसेप्टर के साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा? इसके अंदर ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स को यहाँ पे कोज करवा सकता है। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस होगी। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया था? हार्मोन था। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ पे एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट क्या होंगे कि ये भी हमारे जो टारगेट सेल है उसका जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाइंड करने के बाद ये क्या करेंगे कि ये भी नेचुरल हार्मोन के ही तरह काम करवाएंगे, यानी कि ये भी सेम यहाँ पे उसी रिस्पॉन्स को यहाँ पे जनरेट करवाएंगे, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे हमारी नेचुरल हार्मोन से भी ज्यादा हो सकती है। इट मिमिक द फंक्शन ऑफ ए नेचुरल हार्मोन। ये हमारा जो नेचुरल हार्मोन का फंक्शन है उसी को यहाँ पे मिमिक करेगा। ठीक है, बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, और वो भी इसके ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इसके साथ यहाँ पे रिसेप्टर होगा जो कि और उसके साथ ये बाइंड होने के बाद ये नेचुरल फंक्शन यहाँ पे करवाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेम इसी रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एंड इंड्यूसिंग द नॉर्मल सेलुलर रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। और जैसा कि हमारे यहाँ पे जो हार्मोन होता था वो यहाँ पे कोई नेचुरल फंक्शन यहाँ पे कोज करवाता था, उसी फंक्शन को उसी रिस्पॉन्स को ये भी हमारे यहाँ पे कोज करवाएगा। ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? एगोनिस्ट। अब उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है? पहले एक बार एगोनिस्ट के लिए हमारे यहाँ पे मैनी सिंथेटिक एगोनिस्ट बाइंड मोर टाइटली टू द रिसेप्टर देन द नेचुरल हार्मोन। ठीक है, अब उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है? एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट हमारा क्या करेगा? अगर मैं यहाँ पे अगर अपोजिट की बात कर रहा हूँ तो अपोजिट का मतलब हमारा क्या होगा? देखो, बाइंड तो ये भी हमारा कहाँ पे होगा? इसी रिसेप्टर के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एंटागोनिस्ट हो गया, ये भी क्या होगा? बाइंड तो इसी के साथ होगा। लेकिन जो हमारा एगोनिस्ट होता था वो हमारा क्या करता था कि सेम जो हमारे यहाँ पे हार्मोन जो फंक्शन यहाँ पे करता था या फिर जो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा हार्मोन यहाँ पे जनरेट करवाता था, उसी फंक्शन या फिर उसी रिस्पॉन्स को ये भी जनरेट करवाएगा। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होगा ना वो क्या करेगा? इसके फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे चलेगा, यानी कि इसके फंक्शन को या तो यहाँ पे इनिबिट कर देगा। इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर बट इंड्यूस नो रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड किया और इसने यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट नहीं करवाया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? एंटागोनिस्ट। और ये कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पे बाइंडिंग साइट तो एक ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा हार्मोन अगर यहाँ पे बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे एक नेचुरल यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता। अगर यहाँ पे हमारा एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड होता तो ये भी इसी की तरह यहाँ पे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एंटागोनिस्ट जब बाइंड होगा ना तो ये यहाँ पे किसी भी फंक्शन को कोज नहीं करवा रहा। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे हार्मोन था या फिर हमारे यहाँ पे जो एगोनिस्ट था उसकी जो बाइंडिंग साइट होगी ना उसी को इसने क्या कर लिया? यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया। और अगर यहाँ पे ये वाला ऑक्यूपाई हो जाता है तो इनके लिए बाइंडिंग साइट कोई बचेगी नहीं, और अगर यहाँ पे कोई बाइंडिंग साइट ही ना बचेगी तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा। बाय ऑक्यूपाइंग द ligand बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर, an antagonist can block the binding of a natural hormone or agonist and thus reduces the usual physiological activity of the hormone। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? एंटागोनिस्ट। और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन होता है, ये हमारा एक नेचुरल हार्मोन हो गया। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा आइसोप्रोटेनोलोल होगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? इसी का हमारा एक नेचुरल नेचुरल तो नहीं कह सकते, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? इसका एगोनिस्ट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो हमारी एपिनेफ्रिन यानी कि नेचुरल हार्मोन के बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चेंज है वो बस यहाँ पे इस टेल के ऊपर आया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे होता है एल्पेरानोल, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एपिनेफ्रिन का एंटागोनिस्ट होगा।
यानी कि इसके फंक्शन को ये क्या करेगा, इनहिबिट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे जीपीसीआर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो ये हमारी यहाँ पे जैसे कि मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है। जो हमारा जीपीसीआर है, ठीक है, वो तो हमारा ये वाला रिसेप्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जीपीसीआर। अब देखो नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या होगा, जी प्रोटीन के साथ एक कपल्ड हमारा यहाँ पे रिसेप्टर होगा। ये हमारा जी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जी प्रोटीन के साथ जो बाइंड हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन हमारे यहाँ पे होते हैं इसके साथ। ठीक है, ये खुद हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन नहीं होता, ये तो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है, और रिसेप्टर क्या करेगा, इन जी प्रोटीन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट कब करेगा, जब इसके साथ यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। इट इज द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ रिसेप्टर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मैनी डिफरेंट सिग्नल इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर, hormone involved in the glycogen and fat metabolism, and even photons of the light. All GPCR signal transduction pathway have the following common features. देखो जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होता है ना, वो हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे होता है, और इसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट पाथवे होते हैं, और ये हमारा डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर हमारे यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जीपीसीआर भी हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है ना, वो हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जितने भी टाइप के हमारे यहाँ पे जीपीसीआर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जीपीसीआर के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पे कॉमन फीचर जरूर होंगे। जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होंगे, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए रिसेप्टर दैट कंटेन्स 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स। ये आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है। इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा जीपीसीआर है ना, वो हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा, वो हमारा क्या होगा, ये हमारा 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स हो गया। यानी कि क्या हो गया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो जो हमारा ये रिसेप्टर है ना, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा इस मेम्ब्रेन को 7 टाइम हमारे यहाँ पे क्रॉस करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया। और इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका एन टर्मिनस होगा ना, वो हमारे यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, और सी टर्मिनस हमारे यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स, और ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स हो गई है। ठीक है, जो इसकी यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर होगी ना, वो कौन सी होगी, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स होगी। ठीक है, ए हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन विच फंक्शंस एज ए रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्विच। अब इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा जी प्रोटीन है ना, वो ये वाला नहीं है, ये तो हमारा क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब इस रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो जी प्रोटीन होगा ना, वो हमारा किस फॉर्म में मिलता है, हमें हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म में। हेटेरोट्राइमेरिक यानी कि क्या हो गया कि इसके पास यहाँ पे 3 यूनिट होगी। ट्राइमेरिक का मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट, और तीनों यूनिट हमारी क्या होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन होता है ना, वो जो हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म होती है, वो हमारी कौन सी होगी, अल्फा, बीटा और गामा की। तीन हमारे अलग अलग यहाँ पे मोनोमेरिक फॉर्म हो गई, अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारा क्या हो गया, हेटेरोट्राइमेरिक। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन हमें देखने को मिलेगा ना, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वो हमारा ट्राइमेरिक फॉर्म, अल्फा बीटा और गामा फॉर्म में। ठीक है, ए मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन हो गया, देखो पहले हमारे यहाँ पे लिगेंड इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगा। लिगेंड बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद ये हमारा फर्दर जाके आगे क्या करता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, इसके साथ लिगेंड यहाँ पे बाइंड हुआ, यहाँ पे हमारा जी प्रोटीन हो गए। ठीक है, जी प्रोटीन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर प्रोटीन हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा जो इफेक्टर प्रोटीन होगा ना, अब ये क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुए, वे क्या करेंगे, इस इफेक्टर प्रोटीन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, इसने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन है, इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया। इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, या तो ये खुद ही यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करवाना था, वो यहाँ पे तो खुद ही कर देगा, या फिर यहाँ पे क्या करेगा कि ये यहाँ पे सेकंड मैसेंजर को यहाँ पे जनरेट कर देगा। हमने पीछे बताया था ना सेकंड मैसेंजर। ठीक है, IP3 DAG वगैरह, कैल्शियम आयंस वगैरह। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो हमारा इफेक्टर प्रोटीन होगा ना, या तो ये खुद ही यहाँ पे किसी फंक्शन को यहाँ पे कर देगा, या फिर ये यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर को यहाँ पे क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, प्रोटीन दैट पार्टिसिपेट इन द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट हमारे यहाँ पे हमें कॉमन फीचर क्या देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होंगे ना, उनके अंदर एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन जरूर होगा, जो कि हमारा क्या करेगा, सिग्नलिंग पाथवे को यहाँ पे डिसेंसिटाइज करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, इसको इनएक्टिवेट यहाँ पे कर देगा।
ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 4 कॉमन फीचर होते हैं जो कि हमें सभी के सभी जीपीसीआर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे कपल्ड रिसेप्टर था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था ना, ये उसकी हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ऑल द जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द जीपीसीआर हैव द सेम ओरिएंटेशन इन द मेम्ब्रेन। जितने भी हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होंगे उनके हमारे यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन होगी। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे जो एंटरमिनस होगा वो हमारे यहाँ पे जो एक्सोप्लाज्मिक फेस होगा। ठीक है, देखो एक हमारे यहाँ पे सेल हो गया, सेल के अंदर क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा और बाहर की तरफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो जो इसका एंटरमिनस होगा ना हमारे यहाँ पे रिसेप्टर का, वो हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा होगा एक्सोप्लाज्मिक के। ठीक है, और जो हमारा सी टर्मिनस होगा, अब हमने आपको बताया था कि ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, 7 यहाँ पे स्पेनिंग होगी हमारी मेम्ब्रेन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7 होने के बाद जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस आएगा वो हमारा अंदर की तरफ ही आएगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी टर्मिनस हो गया वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, साइटोसोलिक साइड में, और जो हमारे यहाँ पे एंड टर्मिनस होगा वो हमें एक्सोप्लाज्मिक फेस के अंदर या फिर एक्सोप्लाज्मिक साइड की तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल द जीपीसीआर कंटेन 7 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स रीजन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होगा वो हमारे क्या देखने को मिलेगा, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स रीजन, H1 से लेके H7 तक। ठीक है, देन उसके बाद जीपीसीआर कंटेन 4 एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट एंड 4 साइटोसोलिक सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा कि हमारे 4 तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट रहेंगे, E1 हो गया, E2, E3, E4, और जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक फेज होगा उस तरफ भी हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे 4 हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक सेगमेंट्स होंगे। The end terminus of the peptide is on the exoplasmic phase and C terminus is on the cytosolic phase of the plasma membrane. ठीक है, ये तुमने यहाँ पे बताया हुआ है। देन उसके बाद है द ह्यूमन जीनोम इनकोड सम 800 functional GPCR which are divided into several subfamilies. The membrane, the member of these subfamily are especially similar in the amino acid sequence and structure. In most receptors, segment of the cell membrane embedded alpha helices and the extracellular loops form the ligand binding site which is open to the exoplasmic space. जो हमारे यहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक जो सरफेस होगा ना, वहां पे हमारा क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग साइट भी हमारे यहाँ पे होगी। जो लिगेंड होगा वो बाहर की तरफ ही तो आके यहाँ पे बाइंड करेगा, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी वो हमारे कहाँ पे मिलेगी हमें, जो हमारी E1 E2 E3 और E4 है वहां पे, उनमें से कहीं एक जगह पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर हो गया था। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है, ठीक है, वो जब हमारे यहाँ पे इसके साथ लिगेंड जब बाइंड हो जाएगा तो हमारा जो जी प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से एक्टिवेट होगा, किस तरीके से वो हमारा वहाँ पे इनएक्टिवेट होगा, तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर का जो पाथवे रहता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करें तो हमने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो जी प्रोटीन होगा वो हमारा कैसा होता है, हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में होगा। हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हेट्रोट्राइमेरिक सॉरी हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन हैव द 3 सबयूनिट अल्फा बीटा एंड गामा। इसके पास क्या होगी, 3 अलग अलग यहाँ पे सबयूनिट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या है, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे जी अल्फा हो गया, एक हमारे यहाँ पे जी बीटा हो गया, और एक हमारे यहाँ पे जी गामा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ओनली द जी अल्फा सबयूनिट बाइंड्स जीटीपी और जीडीपी। The G alpha and the G gamma subunit are linked to the plasma membrane by the covalently attached lipid। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे यहाँ पे G अल्फा होगा सिर्फ यही हमारा क्या होगा, जीटीपी या फिर जीडीपी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होगा। जो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा है इनके साथ हमारा कोई भी यहाँ पे जीटीपी और जीडीपी हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आता है कि जो हमारे यहाँ पे एक हमारा जी अल्फा हो गया, एक हमारा जो जी गामा हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा बीटा और गामा है ना, ये तो हमारे एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही है। ठीक है, और ये एक दूसरे के जो साउथ होते हैं ना वो हमारे किसके थ्रू होंगे, वे हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। जो हमारे बीटा और जो हमारे यहाँ पे गामा है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हमारे बाउंडेड फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे बीटा और गामा है वो हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन के साथ जो हमारा जी अल्फा होगा और जो जो हमारे यहाँ पे जी गामा होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ हमारे बाउंड होंगे। जो हमारा बीटा वाला जो हमारे यहाँ पे सब यूनिट है ना, वो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होगी। क्लियर है, सिर्फ हमारे जी अल्फा और जी गामा हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है। जो हमारा जी बीटा है वो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा और जो जी गामा, ये जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ जो यहाँ बाउंड है ना, ये हमारे किसके थ्रू बाउंड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड के थ्रू।
किसके थ्रू होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कई बार हमारा जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर हमारे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमारी यही पूछे जाते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी सब यूनिट होगी जो कि हमारे यहाँ पे जीटीपी या फिर जीडीपी के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड होगी, तो वो हमारी कौन सी होती है, जी अल्फा। जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ जो बाउंड होगी वो हमारी कौन सी होती है, जी अल्फा या फिर जी गामा। देन उसके बाद है द बीटा एंड द गामा सब यूनिट आर ऑलवेज बाउंड टुगेदर एंड इज कॉल्ड एज द जी बीटा गामा सब यूनिट। हमने यहाँ पे बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे बीटा और जो गामा सब यूनिट हमारे यहाँ पे होती है, वो हमारी एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म में रहेंगी, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जी बीटा गामा सब यूनिट। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है when no ligand is bound to the receptor resting state, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं the G alpha subunit has a bound GDP and complex with the G beta and gamma। देखो जब हमारे यहाँ पे कोई भी लिगेंड इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंड नहीं होगा, हार्मोन इसके साथ यहाँ पे बाउंड नहीं है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट होगी वो हमारे जी बीटा और जी गामा के साथ हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में रहेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे जी अल्फा है वो हमारे जी बीटा और गामा के साथ हमारे यहाँ पे अटैच है अभी तो। ठीक है, कब तक, जब तक हमारे यहाँ पे कोई भी लिगेंड इसके साथ यहाँ पे बाउंड नहीं है, और इस स्टेट को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेस्टिंग स्टेट में यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो लिगेंड होगा वो इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगा। व्हेन ए लिगेंड एपिनेफ्रिन और या फिर इसका जो एंटागोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट होगा एक्चुअली, और एन एगोनिस्ट आइसोप्रोटेनोरन, हमने पीछे बताया था ना कि इसका हमारे यहाँ पे एगोनिस्ट होता है, बाइंड्स टू ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या फिर जीपीसीआर, इट विल चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ इट्स ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसिस and enable the receptor to bind to the G alpha subunit of the intact heterotrimeric G protein। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ये हार्मोन था या फिर जो भी हमारा यहाँ पे नेचुरल हार्मोन हो सकता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन की हम बात कर रहे थे, या फिर जो लिगेंड होगा, या फिर जो हमारे यहाँ पे एगोनिस्ट भी, अगर इनमें से कोई भी हमारे यहाँ पे अगर बाउंड करता है इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या था कि ये हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था, रिसेप्टर के साथ हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे लिगेंड है वो यहाँ पे बाइंड हो गया। बाउंड होने के बाद अब ये क्या करेगा कि ये इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, जो हमारा रिसेप्टर है इसके अंदर जब कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे ना, तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट है ना, ये इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे बीटा और गामा सब यूनिट हो गई, इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट हो गई। ठीक है, कुछ इसी टाइप से होगा ना ये। देन उसके बाद ये हमारे यहाँ पे हो जाता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा पहले तो क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जीडीपी हमारे यहाँ पे बाउंड होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे लिगेंड रिसेप्टर के साथ हमारा बाउंड हुआ, तो इसके अंदर क्या आया, कन्फर्मेशन चेंजेस आए। कन्फर्मेशन चेंज की वजह से क्या होगा कि ये हमारा जो जी अल्फा सब यूनिट है इसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इसने इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन होगा, ठीक है, अब इसके साथ इंटरेक्ट हमारा कौन कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा है, तो जी अल्फा के अंदर क्या आएंगे, अब यहाँ पे हमारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, और चेंजेस की वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जीडीपी था, ये जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हुआ कि जो हमारा जीडीपी है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि कुछ भी हमारे यहाँ पे इसके साथ अब बाउंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि जैसे ही हमारा यहाँ पे लिगेंड इसके साथ बाइंड करेगा या फिर हमारा कोई एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड करेगा, तो उससे क्या होगा, इट विल चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ दिस ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसिस एंड इनेबल द रिसेप्टर टू बाइंड टू द जी अल्फा सबयूनिट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस सबयूनिट के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, जी अल्फा सबयूनिट के साथ, किसके, इंटैक्ट हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। दिस बाइंडिंग रिलीज द बाउंड जीडीपी, जिससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा के साथ जो हमारे यहाँ पे जीडीपी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दस एक्टिवेटेड ligand बाउंड रिसेप्टर फंक्शन एज जीएफ फॉर द जी अल्फा सबयूनिट। अब देखो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे जो रिसेप्टर है हमारा, ठीक है, जीपीसीआर है, वो हमारा एक तरीके से किसकी तरह काम कर रहा है, जीईएफ की तरह। ठीक है, जीएफ के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, जीडीपी हमारे यहाँ पे बाउंड है, तो जो हमारा जीएफ होता है ना, वो हमारा क्या करता था कि प्रोटीन के अंदर जो हमारे यहाँ पे जीडीपी है इसकी जगह हमारा क्या बाउंड करवा देता था, जीटीपी हमारे यहाँ पे बाउंड करवा देता था। तो देखो इसने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है उसने जी अल्फा के साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद उसने क्या किया कि जो यहाँ पे जीडीपी था उसको यहाँ पे रिलीज करवा दिया, और जैसे ही हमारे यहाँ पे रिलीज होगा तो उससे क्या होगा कि जीडीपी रैपिडली बाउंड टू द एम्प्टी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड साइट इन द जी अल्फा सबयूनिट, फर्दर लीडिंग टू द चेंज इन द कन्फर्मेशन ऑफ इट्स स्विच सेगमेंट। जिससे कि क्या होगा, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे जीडीपी जो था वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया था, रिलीज होने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारा जीडीपी हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया,
तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है ना, ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, जीईएफ की तरह हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। कैसे, देखो जो हमारे यहाँ पे ट्राइमेरिक जो हमारे यहाँ पे फॉर्म होती थी, या फिर जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा ही होता था, इसके पास पहले क्या होता था, जीडीपी हमारा होता था, लेकिन जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर था उसने क्या किया, यहाँ से जीटीपी को रिमूव करके यहाँ पे क्या बाइंड करवा दिया, जीटीपी यहाँ पे बाउंड करवा दिया। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर है वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा जीएफ की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जीटीपी है वो हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया। बाउंड होने के बाद अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। कल हमने जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारी जीटीपी बाउंडेड फॉर्म होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि अभी तक जैसे कि जब तक ये हमारा जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में था, तो क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट थी वो हमारी बीटा और गामा जो सब यूनिट है ना उसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में भी देखने को मिलती थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे इसके साथ हमारा जीटीपी यहाँ पे बाउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा सब यूनिट है इससे क्या हुआ, ये डिसोसिएट यहाँ पे हो गया। डिसोसिएट होने से क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे अभी तक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और मेम्ब्रेन से क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है ना, अब वो इससे यहाँ पे डिसोसिएट हो गई। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गई। इसके साथ अब क्या है, यहाँ पे जीटीपी हमारे यहाँ पे बाउंडेड है। ठीक है, इससे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो गया, जैसे कि आगे हमने यहाँ पे बताया आपको, जो हमारे यहाँ पे द बाइंडिंग जीटीपी ऑफ टू द जी अल्फा ट्रिगर द डिसोसिएशन ऑफ द जी अल्फा बोथ फ्रॉम द रिसेप्टर एंड फ्रॉम द जी बीटा एंड गामा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अल्फा सब यूनिट है जैसे ही वो यहाँ पे हमारी एक्टिवेट होगी, जीटीपी के साथ बाउंड होगी, तो जो हमारा रिसेप्टर है और जो हमारे यहाँ पे बीटा गामा है, दोनों से हमारे यहाँ पे जो जी अल्फा होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और डिसोसिएट होकर वो जाएगा कहाँ पे, द जी अल्फा जीटीपी इंटरेक्ट विद एंड एक्टिवेट एन इफेक्टर प्रोटीन समटाइम इनहिबिट द इफेक्टर। अब ये हमारा क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा जो यहाँ से डिसोसिएट हुआ है वो डिसोसिएट होकर कहाँ पे जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेटर इफेक्टर होगा, इनएक्टिवेट इफेक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव इफेक्टर हो गया एक हमारा, अभी तक जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिव था। ठीक है, अब इनएक्टिव था कब तक था, जब तक हमारे यहाँ पे कोई लिगेंड पॉइंट नहीं था, या फिर जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा था वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था। अब ये एक्टिवेट होने के बाद इसके पास जाएगा, इसके पास जाने के बाद ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट यहाँ पे कर देगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन है अब वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। देखो कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे जो अल्फा है ना वो हमारा इफेक्टर को यहाँ पे इनहिबिट भी कर सकता है, आगे हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम या फिर 100% ये हमारे यहाँ पे इफेक्टर को एक्टिवेट ही करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ केसेस के अंदर ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट भी कर सकता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस देखो ये हमारे यहाँ पे एक्टिवेट ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे फैक्टर प्रोटीन होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा, या तो उसको एक्टिवेट कर देगा या फिर उसको यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सम टाइम द जी बीटा गामा सब यूनिट ट्रांसड्यूस ए सिग्नल बाय इंटरेक्टिंग विद एन इफेक्टर प्रोटीन। अब देखो अभी तक तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा है वही हमारा जाके यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होगा उसको यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा है ना, ये भी हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्टर प्रोटीन को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अभी क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेट इफेक्टर था वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और ये हमारा क्या करेगा, जो भी हमारे यहाँ पे सिग्नल होगा उसको फर्दर आगे ट्रांसड्यूस कर देगा, उसको क्या करेगा, ट्रांसड्यूस कर देगा, या फिर हमारा यहाँ पे क्या कर देगा, सेकेंडरी मैसेंजर को यहाँ पे हमारा इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमारा इनएक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा। अब तो ये क्या हो गया था, एक्टिवेट हो गया था, अब इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से जो हमारी रेस्टिंग स्टेट थी उसके अंदर वापस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो उस वो हमारा किस तरीके से यहाँ पे होगा, अगर हम यहाँ पे इनएक्टिवेशन की बात करें, द एक्टिव जी अल्फा जीटीपी स्टेट इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड बिकॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ द बाउंडेड जीटीपी टू जीटीपी catalyzed by an intrinsic GTPase activity of the G alpha subunit occur in minutes। जो हमारी यहाँ पे जी अल्फा और जीटीपी जो हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म थी वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कुछ ही मिनट के लिए हमारे यहाँ पे रहेगी। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा जो हमारे यहाँ पे सब यूनिट है ना, इसके पास क्या होती है, एक जीटीपीएज एक्टिविटी होगी। जो जीटीपीएज एक्टिविटी होती है ना वो हमारी क्या करेगी, जो हमारे यहाँ पे जीटीपी है इसको हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देगी। जो हमारे यहाँ पे जीटीपी है इसको क्या करेगी, हाइड्रोलाइज कर देगी, और हाइड्रोलाइज होने से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, ये फैक्टर प्रोटीन से हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। फैक्टर प्रोटीन से डिसोसिएट होने के बाद वापस ये किसके पास जाएगा, जो हमारे यहाँ पे बीटा और गामा सब यूनिट होगी, और इसके साथ हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म है ना जी प्रोटीन की, जी अल्फा प्रोटीन की, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, शॉर्ट लिव्ड रहेगी। ठीक है, द कन्फर्मेशन ऑफ द जी अल्फा सब यूनिट द स्विच इज बैक टू द इनएक्टिव जी अल्फा जीडीपी स्टेट।
ब्लॉकिंग एनी फर्दर एक्टिवेशन ऑफ द इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा और जी डीपी यहाँ पे स्टेट आएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन से हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगी और वो वापस से हमारे कहाँ पे चली जाएगी, जो हमारी बीटा और गामा सबयूनिट थी। दिस जी अल्फा जी डीपी फॉर्म क्विकली रीएसोसिएट with the G beta gamma and the complex become ready to interact with the another ligand. The rate of the GTP hydrolysis is further enhanced by binding to the G alpha GTP complex to the effector, in which the effector function as the GTPase activating protein. देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जीटीपी हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे, उसको हाइड्रोलिसिस हमारे यहाँ पे कौन करवा रहा था, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा सबयूनिट की इसकी जो हमारे यहाँ पे जीटीपीएज एक्टिविटी होती थी। अब जो हमारे ये जी अल्फा की जो यहाँ पे जीटीपीएज जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, फिर उसकी जो जीटीपी वहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है, उस प्रोसेस को, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड जो फॉर्म थी उसकी जो यहाँ पे हमारी उसको शॉर्ट रेंज जो कर रहा था ना, ठीक है, देखो जीटीपीएस तो हमारे यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज कर ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे फर्दर और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी, यानी कि और भी जल्दी हमारे यहाँ पे इसकी हाइड्रोलाइज हो जाएगी। किस वजह से? इज इनहेंस्ड बाय बाइंडिंग टू द जी अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स टू द इफेक्टर, इन विच इफेक्टर फंक्शंस एज ए जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जो हमारा यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारा इफेक्टर प्रोटीन होगा ना, जैसे इसके साथ हमारे यहाँ पे जी अल्फा बाइंड करेगा तो ये हमारा किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा, जीएपी की तरह। और जीएपी हमने आपको बताया था, जीएपी हमारा क्या करवाता था कि जो हमारे यहाँ पे जीटीपी होता था उसको जीडीपी के अंदर कन्वर्ट करवा देता था। देखो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो जी अल्फा हो गया, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन है उसके साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। तो जो हमारा जी अल्फा है ना, इसके पास भी क्या होती है, एक हमारी जीटीपीएज एक्टिविटी होगी, जिससे कि क्या होगा, जो इसके साथ हमारे यहाँ पे जीटीपी बाउंड है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी के अंदर। अब इस प्रोसेस को फर्दर और ज्यादा हमारे यहाँ पे कौन इनहेंस करेगा, उसको और भी ज्यादा जल्दी कौन करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा और जीटीपी जो हमारे यहाँ पे बाउंडेड फॉर्म होती है ना, जो कि हमारे यहाँ पे फैक्टर के साथ बाउंड हो जाएगी, वो हमारी किस तरीके से काम करती है, एक जीएपी की तरह। जीएपी हमारा क्या हो गया, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि हमारा क्या कर देगा, इसकी जो जीटीपीएज एक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा जीटीपी हाइड्रोलिसिस है वो हमारा और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, और भी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे, इन मैनी केसेस ए रेगुलेटर ऑफ द जी प्रोटीन सिग्नल, आरजीएस, रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, आरजीएस हो गया। और ये आरजीएस भी हमारा क्या करेगा, also accelerate GTP hydrolysis by the G alpha subunit which also decrease the time of the activation। ये भी हमारा फर्दर यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे जीटीपी होगा ना उसको यहाँ पे और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइज करवा देगा, जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे जीटीपी में कन्वर्ट करवा देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये हमारा जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा है उसके साथ जो हमारे यहाँ पे जीटीपी बाउंड था वो हमारा जीटीपी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, वापस से हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट के अंदर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होगा वो हमारा किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स है उनको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, और वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे जीटीपीएज एक्टिविटी के थ्रू हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और वापस से हमारे यहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे है different G protein are activated by the different GPCR and in turn regulate different effector protein। देखो जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे होंगे, ठीक है, और ये जो हमारे जी प्रोटीन्स होंगे ना वे हमारे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जो जीपीसीआर होंगे, जो हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिसेप्टर होंगे उनसे हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। और ये जो हमारे जीपीसीआर है वो हमारे किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग, अगर हमारे यहाँ पे जीपीसीआर होंगे तो वे हमारे अलग अलग लिगेंड से हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अलग अलग हमारे यहाँ पे लिगेंड है, वे अलग अलग हमारे यहाँ पे जीपीएस से बाउंड होंगे, और वे हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जो जी प्रोटीन है उनको हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, एंड इन टर्न रेगुलेट डिफरेंट इफेक्टर प्रोटीन। और ये हमारे क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे जो इफेक्टर प्रोटीन है उनको हमारे यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ऑल इफेक्टर प्रोटीन इन जीपीसीआर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे आर मेम्ब्रेन बाउंड, आयन चैनल और मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होते हैं, अभी तक जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था ना, जो हमारे यहाँ पे एपिनेफ्रिन वाला केस था उसके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होता था वो हमारे यहाँ पे क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड हमारे यहाँ पे एंजाइम था। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करेगा, ये डायरेक्टली हमारे यहाँ पे जो आयंस की जो हमारी एंट्री या फिर एग्जिट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम के लिए क्या बताया कि ये हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी जो हमारे यहाँ पे मैसेंजर होंगे उनकी प्रोड्यूस करेगा सेकंड मैसेंजर को, लेकिन जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड आयन होंगे वो हमारे क्या करेंगे, वे हमारे आयंस की यहाँ पे कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। ठीक है, खुद ही यहाँ पे चेंज कर देंगे, वो किसी दूसरे के ऊपर हमारे यहाँ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, ह्यूमन हैव 21 डिफरेंट जी अल्फा सबयूनिट इनकोडेड बाय 16 जीन्स, several of which undergo alternative splicing, 6 G beta subunit and 12 G gamma subunit। The different G
beta and gamma subunit are interchangeable in their function, while the different G alpha subunit afford the various G protein their specificity. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा G अल्फा हो गया, एक हमारे G बीटा और गामा हो गया। तो जब ये हाइड्रोट्राइमेरिक फॉर्म में हमारे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे G बीटा और गामा है ना, ये हमारे यहाँ पे इंटरचेंज हो सकती है। कोई दूसरा हमारे यहाँ पे G बीटा और गामा हमारे यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे G अल्फा होगा ना, वो हमारे यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन कोड करना होगा वो हमारे यहाँ पे कौन करवाएगा, जी अल्फा करवाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे इनका तो कोई भरोसा है नहीं, ये तो हमारा कहीं दूसरे जगह भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जी अल्फा होगा ना वो यहीं पे रहेगा। तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे फंक्शन होगा, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड करवाना होगा, वो हमारे यहाँ पे कौन करवाता है, जी अल्फा करवाएगा। और एक तरीके से अगर हम यहाँ पे हेटेरोट्राइमेरिक फॉर्म की बात करें तो उसको अगर हम यहाँ पे नेम अगर यहाँ पे दे रहे हैं, अगर यहाँ पे उसको रेफर कर रहे हैं, तो वो हम किस बेस पे करेंगे, जी अल्फा के बेस पे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स में बताना होगा वो हम किस बेस पे बताएंगे, जी अल्फा के बेस पे, क्योंकि जी बीटा और जी गामा का तो यहाँ पे भरोसा है नहीं, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे चेंज हो सकते थे ना, लेकिन जी अल्फा हमारे यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इसी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन द इंटायर 3 सबयूनिट जी प्रोटीन इज रेफर्ड बाय द नेम ऑफ इट्स अल्फा सबयूनिट। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे अल्फा सबयूनिट होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे जी अल्फा प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, 21 डिफरेंट जी अल्फा सबयूनिट। तो जो हमारे यहाँ पे अल्फा सबयूनिट होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होगी, और उसी में से अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ पे जी अल्फा क्लास के अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से जी अल्फा सबयूनिट आ सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जी अल्फा एस हो गया, जी अल्फा आई हो गया, जी अल्फा ओल्फैक्टरी हो गया, जी अल्फा एक्वस हो गया, जी अल्फा ओ हो गया, जी अल्फा टी हो गया। ठीक है, तो इसके हमारे यहाँ पे क्या क्या इफेक्टर प्रोटीन होंगे, क्या क्या हमारे यहाँ पे इनके अंदर सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, और इसके हमारे क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको टेबल यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं जी अल्फा एस के लिए, जहाँ पे ये एस है ना, ये हमारा किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये हमारा कर रहा है स्टिमुलेटरी को। एस का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेटरी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा की, जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा एस जो हमारे यहाँ पे क्लास होगी, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होगा वो हमारा कौन सा होगा, एडेनाइलाइल साइक्लेज। और ये हमारा किस कैंड मैसेंजर को यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस करेगा, सीएमपी की जो कंसंट्रेशन होगी उसको ये इंक्रीज कर देगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, सी ए एम पी, साइक्लिक ए एम पी। ठीक है, इसके हमारे एग्जाम्पल क्या आएंगे, बीटा एंड्रोजेनिक एपिनेफ्रिन रिसेप्टर, रिसेप्टर फॉर द ग्लूकागोन, सेरोटोनिन, वैसोप्रेसिन। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जी अल्फा आई। आई हमारे यहाँ पे किसके लिए हो जाता है, ये हमारा होगा यहाँ पे इनहिबिटरी के लिए, यानी कि जी अल्फा इनहिबिटरी। ये हमारा क्या आता था, स्टिमुलेटरी। इसका जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन होगा वो हमारा कौन सा होता है, एडेनाइल साइक्लेज के आयंस। ठीक है, यानी कि पोटेशियम आयन चैनल। जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे जी प्रोटीन्स होंगे वे हमारे क्या हो सकते हैं, कि वे हमारे जो इफेक्टर प्रोटीन के जो बाइंड होंगे वे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम भी हो सकते हैं, और वे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड आयन चैनल भी हो सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे जी अल्फा इनहिबिटरी होगा, ठीक है, वो हमारा किस इफेक्टर प्रोटीन के साथ हमारा बाइंड होगा, जो हमारा एडेनाइल साइक्लेज पोटेशियम आयन चैनल होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा पहले हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा जी अल्फा है ना वो हमारा इफेक्टर प्रोटीन के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करता है, लेकिन जो हमारा जी अल्फा आई होगा ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा बीटा और गामा होगा सब यूनिट, जी अल्फा बीटा और गामा, वो हमारा क्या करेगा, इफेक्टर प्रोटीन को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हमने जैसे बात की थी ना कि कई केसेस के अंदर हमारा जी बीटा और गामा सबनेट भी हमारे यहाँ पे इफेक्टर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो वही हमारा एग्जाम्पल आएगा, कौन होगा यहाँ पे, जी अल्फा इनिबिटर। ये हमारा क्या करेगा, सी ए एम पी की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर होगा वो तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ए एम पी होगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि ये हमारा यहाँ पे जो सी एम पी है ना उसकी कंसेंट्रेशन को यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके अंदर हमारे यहाँ पे चेंज हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे होते हैं अल्फा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है, मुस्काक्रीन एसिटाइकोलाइन रिसेप्टर, जी अल्फा ओल्फैक्टरी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आ गया, जी अल्फा ओ एल एफ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओल्फैक्टरी। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे किसके अंदर यूज आएंगे, जो हमारे यहाँ पे ओल्फैक्टरी फंक्शन जो हमारे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे फैक्टर प्रोटीन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एडेनाइलाइज साइक्लेज। जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो हमारा क्या होगा, सीएमपी होगा, और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ओडोरेंट रिसेप्टर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है, जी ए क्यू। यहाँ पे जो क्यू है वो हमारे यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे क्वार्टरनी हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे फैक्टर प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोस्फोलाइपेज सी। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP3 एंड DHE। ठीक है, और इनकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा 1 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जी अल्फा ओ, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, इसके लिए जो हमारे यहाँ पे फैक्टर प्रोटीन होगा वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी होगा, जो हमारे यहाँ पे जी ए क्या होता है ना, सिमिलर उसी की तरह। और इसके लिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड मैसेंजर होगा वो भी हमारे यहाँ पे जी अल्फा क्यू की ही तरह हमारे यहाँ पे IP3 और DAG, और इनकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होगा वो हमारा कौन सा होता है, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, एंडोथेलियल सेल के अंदर, ठीक है। देखो एसिटाइल कोलाइन वैसे तो हमारे अलग अलग जगह पे होंगे, लेकिन जो हमारा एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो हमारा एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर होगा ना, वो हमारा कौन एक्टिवेट करेगा, जी, उसके लिए जो हमारा यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे जी अल्फा ओ, ठीक है। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है जी अल्फा टी, और ये हमारा किसके लिए होता है, जो हमारे यहाँ पे लाइट रिस्पॉन्सेज होंगे ना, लाइट के लिए जो हमारे यहाँ पे इंड्यूसिंग होगी वो हमारे यहाँ पे कौन करवाएगा, जी अल्फा टी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या, इसके लिए जो हमारा फैक्टर प्रोटीन होगा वो हमारा कौन सा होता है, जी CGMP, ठीक है। यहाँ पे हमारे कौन से होता था, CAMP होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे कौन से होंगे, CGMP होगा, CGMP फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ठीक है। और इसका जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो हमारा क्या होगा, CGMP होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इफेक्टर प्रोटीन है ना वो हमारा क्या है, एक एंजाइम है, और एंजाइम कौन सा है ये, जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी होते थे ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, CGMP फोस्फोडाइएस्ट्रेज। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड मैसेंजर हो गया, अब जो CGMP डाइएस्ट्रेज है वो क्या करेगा, CGMP की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मैसेंजर क्या हो गया, जी अल्फा टी के लिए ये हमारे यहाँ पे हो जाता है CGMP। और जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रोडोप्सिन, जो कि हमारा एक लाइट रिसेप्टर होगा किसके अंदर, रोड सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जी अल्फा के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं वे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। और ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन जरूर हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप लोडिस की बुक जो हमारे यहाँ पे रहती है, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, आप उससे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, गेट लाइफ साइंस, DBT बैट JRF और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।